जय श्री राम। अब आपके सामने हम प्रस्तुत हैं सरल वास्तु। कल बताया आपको कि वास्तु कौन थे, वास्तु भगवान का अवतरण कैसे हुआ। भगवान विश्वकर्मा जयंती जो आ रही है उसके उपलक्ष्य में हम बताएंगे आपको कि वास्तु शांति के लिए क्या उपाय करने हैं। जयंती के दिवस से प्रारंभ होंगे वो अनुष्ठान, वो आपको बताएंगे। माघ शुक्ल त्रयोदशी को 25 फरवरी को है अब की बार भगवान विश्वकर्मा की जयंती। तो भगवान विश्वकर्मा है परमात्मा के ही अवतार। इस देव महात्मा विश्वकर्मा सदा नाम जो सबके हृदय में बसते हैं उनका नाम विश्वकर्मा है। कर्म, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि कर्म अभी बोधव्य बोधव्य च विकर्म। कर्म का बोध होना चाहिए, अकर्म का भी बोध होना चाहिए, विकर्म का भी बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। किम कर्म किम अकर्मेति कव्य अप्यत्र मोहिता, यानी विद्वान मोहित हो जाते कर्म क्या है अकर्म क्या है। गहना कर्म गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, कर्म को समझना बड़ा कठिन है। तो हम भगवान विश्वकर्मा की शरण में आएंगे तो विश्वकर्मा सारे संसार के जो कर्म हैं उनके गुरु हैं। वो सारे कर्मों का ज्ञान उनसे प्राप्त होता है। जितने भी कर्म है संसार के, नीच से नीच उच्च से उच्च जो भी कर्म है, कर्म है या कर्म, तो इसलिए कर्म को जानना आवश्यक है। वास्तु से कर्म का ही ज्ञान होता है। वास्तु इस देह का ही वास्तु है, शरीर का भी वास्तु है, एक मकान का वास्तु है और हर मकान के कमरे का वास्तु है। तो वास्तु को हम देखते हैं एक तरह से, वास्तु के चक्कर में लुटे नहीं कहीं। दुकानदारी बहुत होती हैं, तो वास्तु को सरल प्रकार के समझा रहा हूं मैं कि कैसे समझे हम वास्तु को, कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए मकान में। तो हमारा जो शरीर है ये वास्तु द्वारा ही नहीं, वास्तु का स्वरूप समझो आप। भगवान ने इसमें जो वास्तु बनाया उसके अनुसार ही हमें रहना है। वास्तु व यानी रहना, वसना, अस्तु यानी रहने जैसे योग है। तो पहले शरीर को परमात्मा के रहने योग्य बनाया है, परमात्मा जीवात्मा के रहने, तो उसको हम स्वच्छ रखें। ऐसे हमारा जो आवास स्थान है, हमारा भवन है, उसको इस भवन के समान, तो हम आपको समझाएं सरल भाषा में कि वास्तु जो देव थे वो पृथ्वी पर देवताओं के द्वारा नीचे गिराए गए, तो औंधे मुंह गिरे। अब उसको समझेंगे, औंधे मुंह गिरे तो उनका जो सिर था वो था पूर्व उत्तर के कोण में। अब समझे, पूर्व उत्तर का कोना यानी ईशान दिशा में उनका सिर था। तो पैर हो गए विपरीत दिशा में, यानी दक्षिण पश्चिम के कोने में। दक्षिण यानी दायां भाग हमारा, तो हम औंधे लेटते हैं, मानो हम औंधे लेट गए, उल्टे लेटे हुए हैं, तो हमारा जो दक्षिण भाग है, दाहिना भाग है, वो हमेशा भारी रहना चाहिए। दक्षिण दिशा हमेशा भारी रहनी चाहिए। बायां भाग जो है वह है हमारे उत्तर की तरफ, हम औंधे लेट रहे तो उत्तर दिशा की तरफ हो गया हमारा बायां भाग। तो उत्तर दिशा में क्या है, हमारा हार्ट है, हृदय है। तो हृदय को खुला स्थान चाहिए, खुली सांस चाहिए, स्वच्छ वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए हमेशा उत्तर दिशा अधिक से अधिक खुली हो। उत्तर दिशा हमारे भवन में अधिक से अधिक खुली हो। तो प्राणवायु के लिए हमारे शरीर में भी शुद्ध वायु चाहिए, ऑक्सीजन। हम प्रातःकाल भ्रमण करते हैं या प्राणायाम करते हैं, जो भी कर, स्वच्छ वायु के लिए, हमारे प्राण को आधार देने के लिए। तो ये बाईं तरफ जो है भवन का वह है उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा ज्यादा अधिक से अधिक खाली हो, खुली हो, वायु आती रहे खुली। और पैर हो गए
सिर हो गया ईशान में, तो सिर हमेशा, सिर पर भार नहीं होना चाहिए। हमारे सिर पर कोई भार रहेगा, टेंशन नहीं, कुछ भी हो तो भार रहेगा तो हम अच्छी तरह से ठीक प्रकार से सोच समझ नहीं पाएंगे, विचार नहीं कर पाएंगे, टेंशन में रहेंगे। इसलिए जहाँ वास्तु का सिर है तो वो ईशान कोण हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, वहाँ जल का स्थान रहना या ठंडा रहना चाहिए। पूजा के स्थान होना चाहिए। पूजा के स्थान क्यों होता है ईशान कोण में? हमारे मन में भी हमारा जो ईशान है, सिर भी हमेशा आध्यात्मिक चिंतन में रहे। हम भगवान के चिंतन में रहेंगे, अच्छे आध्यात्मिक चिंतन करेंगे, देव चिंतन, देव पूजा, यानी हम सात्विक प्रकृति में रहेंगे। जो देवी संप्रदाय हमारे दिमाग में रहेंगी तो हम अच्छे कार्य करेंगे, हमारी बुद्धि स्वच्छ रहेगी, हम निर्णय ठीक प्रकार से ले पाएंगे। तो ऐसे हमारे शरीर, सिर पर भार न हो, कोई टेंशन न हो, ऐसे ही हमारा जो भवन का वास्तु है तो ईशान कोण में वास्तुदेव का सिर है तो उसको हम स्वच्छ रखें, उसको हम निर्मल रखें, पवित्र रखें, व पूजा का स्थान रखें, जल का स्थान रखें। ये वास्तु के द्वारा जल का स्थान हो गया। दक्षिण भारी चाहिए हमेशा। हम जीवन में दक्षिण दिशा, देखो दक्षिण सम्मानीय होता है स्थान, दक्षिण दिशा सम्मानीय होती। हम किसी को बैठाएं, हम पिताजी के पास बैठे, अपने माँ के पास बैठे तो हमेशा उनके हम बाईं तरफ बैठें, उनको हम दक्षिणी तरफ रखें, दाईं तरफ उनको रखें, सम्मान दें, यानी उनको हम सम्मान दें हमेशा। हम बुजुर्गों को सम्मान देंगे, अपने से बड़ों को सम्मान देंगे तो वास्तु दोष वैसे ही शांत होता है। दक्षिण दिशा भारी रहेगी, यानी हम अपने दक्षिण जो हमारे हमसे बड़े हैं, दक्षिण हमसे जो हमसे बड़े हैं, प्रदक्षिणा का मतलब हम उनकी दक्षिणा प्रदक्षिणा करते हैं, उनका आचरण करते हैं, अनुचरण। तो दक्षिण की तरफ जो हैं हमसे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सम्मानीय, चाहे ज्ञान में बड़े हों, अवस्था में बड़े हों, रिश्ते में बड़े हों, सबका हम सम्मान करें। तो दक्षिण दिशा भारी ये नहीं कि हमने भारी कर दिया और हम बुजुर्गों का सम्मान नहीं करें, उनकी हानि कर, उनको अपमान करें, उनका अपने से बड़ों का अपमान करें तो वो वास्तु बिगड़ेगा ही। यानी वास्तु भवन ही भवन का नहीं, अपना भी वास्तु सुधारना है। हम दक्षिण का मतलब दक्षिण भारी रखना है तो हम हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपने पूर्वजों का सम्मान करें, अपने अग्रजों का सम्मान कर, अपने बड़े भाइयों का सम्मान कर, अपने जो बड़े जो भी हमसे पूजनीय हैं उनका सबका हम सम्मान करें, दाएं तरफ रखें। तो दक्षिण भारी, तो वास्तु के साथ ये वास्तु भी सुधरना आवश्यक है। अपना वास्तु ठीक है एकदम, वास्तु कार के द्वारा आपने भवन बनवाया है, लेकिन आप बुजुर्गों को सम्मान नहीं करते हो, आप दक्षिण को भारी नहीं रखते हो, यार उनको सम्मान नहीं देते हो, अपने से बड़ों को, अपने माँ बाप को, अपने जो भी बड़े हैं, गुरु हैं, जिनका भी सम्मान नहीं करते तो आपका वास्तु बिगड़ेगा। भवन का वास्तु ठीक है लेकिन आपका वास्तु बिगड़ गया, तो आपका वास्तु बिगड़ गया तो वास्तु दोष पैदा हो गया। अब भवन का तो आप सुधरवा देंगे वास्तु ठीक, लेकिन ये भी सुधारना है। हमारे आचरण का वास्तु, हमारे शरीर का वास्तु जो है वो भी हमें साथ में ठीक करना होगा। ये वास्तु पे ध्यान देखना है, ये वास्तु हमें सरल रखना है। अब आते हैं पैरों की तरफ। पैर दक्षिण पश्चिम का, ये हमेशा पैर अपने भवन, पैर भवन के पैर कौन से? नीम, उसकी नीम लगती है तो ठोस लगाते हैं, उसका आधार मजबूत रखते हैं। नीम भारी से भारी रखते हैं, चौड़ी रखते हैं, गहरी रखते हैं और ठोस रखते हैं कि कहीं खाली नहीं, पानी देते उसमें। क्यों? कहीं खाली नहीं रह जाए, कहीं बैठ नहीं जाए नीम, क्यों? उस पर भवन, पूरा भवन खड़ा होगा नीम पे। तो भवन, हमारा भवन कहाँ खड़ा है? पैरों के ऊपर। अपने पैरों की देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। पैरों में पॉइंट होते हैं, नीचे तेल रगड़ो, सरसों का तेल रगड़ो, जो भी रगड़ो, तो इससे सारे शरीर की हरारत दूर हो जाती है। बुजुर्ग की सेवा, पैर सेवा क्यों करते? पहले पैर दबाओ भाई। देखो हमारे घर की स्त्रियां तो अब भी बुजुर्गों की पैर दबाती है, अपनी सास की, जेठानी की, जो भी हैं। तो पैर दबाना यानी पैरों को भारी मजबूत रखें। ईशान नैऋत्य कोण को, दक्षिण पश्चिम का कोणा हमेशा भारी रहे, वो स्वामी का स्थान है, गृह स्वामी का स्थान है, उसको हम हमेशा भारी रखें।
अपने कमरे में नैऋत्य कोण जो है दक्षिण पश्चिम का कोणा वो मकान मालिक का होता है, उसको स्वच्छ रखें और उस पर हम कोई भी स्थान ऐसा रखें कि हमारे अपने कमरे में कभी तो उनको अपने बुजुर्ग को भी लाओ तो वहाँ बैठाओ, सम्मान दो उसको, उस जगह का सम्मान करो। वहाँ कचरा नहीं होना चाहिए। अगर नैऋत्य कोण में मकान मालिक का जो स्थान है उसमें कचरा भरोगे, आप कबाड़ भरोगे तो वो भी कबाड़ जैसे हो जाएंगे। तो हमें नैऋत्य कोण वो तो कर दिया आपने, ठीक है, बड़ा भवन बनाया नैऋत्य कोण में, अच्छा बड़ा कमरा है, मास्टर रूम है वो, लेकिन हमें वो भी ध्यान रखना हमारे जो मास्टर हमसे जो बड़े हैं उनका हम सम्मान करें, उनको हमसे ज़्यादा सुविधा चाहिए। ये नहीं बुजुर्ग तो पड़े पटक दिए टूटी फूटी खाट में पड़े रहेंगे, क्या है वो अपन बड़े अच्छे ठाट बाट से सो रहे हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं। तो हमसे अपने से बुजुर्ग बड़े हैं उनका सम्मान करो, पूरा उनका ध्यान। बड़े कमरे का मतलब है, मास्टर रूम का मतलब है हम बड़ों को पूरा सम्मान दें, पूरी सुख सुविधा उनको प्रदान करें। अरे बूढ़े को क्या दूध की आवश्यकता है ना, उनको कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता है, हम तो दूध पिएंगे, हम तो जवान हैं इनको ना। तो कहने का वास्तु का मतलब है हम अपने से बड़ों का सम्मान करें। नैऋत्य कोण है पैर, तो अपने पैर हैं ये मजबूत करें, इनको हम दृढ़ करें, सुदृढ़ करें, नींव को सुदृढ़ करें। नींव में हमारे बुजुर्ग, माता पिता, गुरु, जो भी हमारा नींव है, हमारा भवन तो उनके ऊपर ही खड़ा है। तो उनका जितना मजबूत उनका ध्यान रखेंगे पैरों का, तो हमारा भवन भी अच्छा बहुत काल तक उस पर टिका रहेगा। और नींव ही कमजोर है तो बैठ जाएगा मकान, कभी भी गिर सकता है। तो वास्तु पर हम जो कर रहे हैं चर्चा, अब मैं समझा रहा हूं ये बात को, वास्तु क्या है उस पर बताएं कि कौन सा स्थान। तो हमने बताया उल्टे लेट रहे हैं मानो, वो नैऋत्य ईशान कोण में सिर है। अब सिर के बाएं तरफ जो ईशान कोण है, पूर्व और उत्तर का कोना, उसमें जल का स्थान होना चाहिए। हमारे शरीर में जल का स्थान है, इसको हम चंद्र स्वर कहते हैं। बाएं भाग को चंद्र भाग, उत्तर भाग तो जल की मात्रा चंद्र स्वर कहते हैं। अब आते हैं दक्षिण पूर्व के कोने में, ये अग्नि, इसको हम सूर्य तत्व कहते हैं, सूर्य स्वर। ये चंद्र स्वर है बायां, ये है सूर्य स्वर। तो दक्षिण में सूर्येश्वर अग्नि का स्वरूप हो गया। तो अग्नि का वास कहाँ होना चाहिए, रसोई कहाँ होनी चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, दक्षिण और पूर्व के कोने में, यानी दाईं तरफ। जो उल्टा लेटा हुआ है वास्तुदेव, तो उसके दाईं तरफ अग्नि कोण में अग्नि, वहां अग्नि का वास होना चाहिए। कदाचित आपके रसोई नहीं है अग्नि कोण में, भूलवश कहीं दूसरी जगह बनी, तो तोड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। तोड़ना फोड़ना वास्तुकार का कार्य नहीं है। तोड़ना फोड़ना तो तभी है, मिस्त्री वही होता है जो बिगड़ी को सुधारे। अब वो मिस्त्री थोड़ी पार्ट बदल दो ना, पार्ट बदलना तो अंत का आखिरी का चैप्टर है कि अब कोई उपाय नहीं है, ये अंग काटना ही पड़ेगा, कृत्रिम अंग लगाना पड़ेगा, क्या ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, वो बात की बात है। लास्ट का कोई उपचार नहीं। तब जब तक उपचार है तब तक आप उपचार करें। ये नहीं कि आते किसी ने बोल दिया यदि तो तोड़ना है आपको, तो आपके तो लाखों रुपए खर्च हो गए, ये किचन गलत जगह पे, ये आपकी बाथरूम लेटरिन गलत जगह पर, तो ये पूजा स्थान गलत जगह पर, ये सोच के आप पहले ये नहीं पड़ जाए चक्कर में। आप का रसोई ऐसे स्थान पर नहीं जहां नहीं होना चाहिए और आपको कोई दुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप रहने दो उसको। जो भगवान का जो अग्नि कोण है उसमें एक आप लाल रंग का बल्ब लगा सकते हो, लाल रंग की लाइट लगा रख सकते, छोटी सी लाइट हमेशा जलती, अग्नि कोण हो गया आपका। अग्नि वहां चाहिए हमेशा। तो ये नहीं कि अब वास्तु के चक्कर में अपनी जीवन भर की पूंजी लगाते रहे, वास्तु ठीक करना वास्तु ठीक करना है, वो वास्तु ठीक हो ही नहीं रहा है। क्यों? कई कारण से। भवन का वास्तु तो ठीक कर दिया आपने, लेकिन अपना वास्तु, अपने परिवार का वास्तु, अपने आचरण का वास्तु ठीक करना आवश्यक है। जब तक अपने आचरण का वास्तु ठीक नहीं होगा तब तक आपका वास्तु दोष बना ही रहेगा। ये समझना हमें जरूरी है, वास्तु बना ही रहेगा वास्तु दोष। तो वास्तु दोष के साथ साथ जैसे दवाई के साथ परहेज करना आवश्यक है,
ऐसे ही गृह वास्तु जो है, भवन का वास्तु, वो ठीक करने के साथ साथ हमारा अपना वास्तु भी ठीक करना आवश्यक है। इसको बात समझना, ये सरल वास्तु है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको नहीं समझे तब तक कितनी वास्तु शांति करें हम, कुछ नहीं होगा। वास्तु का अर्थ ही समझ लो आप, वह यानी वसने, अस्तु यानी रहने योग, तथास्तु ऐसा ही हो, तो वास्तु बसने जैसा ही हो, रहने जैसा ही हो स्थान। अब हम जिसमें रह रहे हैं कोई हमें दिक्कत नहीं है, तो आप कोई विचार मत, कोई आपको भ्रमित करे कि आपका तो ये वास्तु बिगड़ा, ये वास्तु बिगड़ा, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो वो तोड़ फोड़ कुछ उस पर ध्यान मत दो, आपका उस पर आप ध्यान नहीं देना। क्यों? किसी किसी का जैसा नेचर होता है वो हो जाता है। आपको अनुकूल हो रहा है, किसी को कोई चीज अनुकूल नहीं है। कोई प्याज खा के अनुकूल है, कोई प्याज अनुकूल नहीं है किसी को मीठा अनुकूल है, किसी को नहीं है। तो ये नहीं कि मीठा खाना आवश्यक है, लेकिन कितना खाना, कैसे खाना, किसी को कितना खाना, ये बात अलग है। तो वास्तु भी अपने अपने जगह पर है, हर किसी को हर जगह का वास्तु दोष नहीं होता है। पहले आप ये सोच लें मन में। तो आपको पहले बताया वास्तु का संक्षिप्त परिचय। अब आपको एक एक स्थान का हम विवेचन करेंगे और आपको वास्तु शांति का उपाय अध्यात्म के द्वारा, जप के द्वारा, कि हम जाप करें, मंत्र का जाप करें। भगवान विश्वकर्मा जयंती आ रही है, उस दिन से आपको जाप करना है कि हमारी वास्तु शांति हो जाएगी। उससे आपको कोई वास्तुकार नहीं बुलाना पड़ेगा, कोई वास्तु शांति नहीं कर, आपका आध्यात्मिक श्रेष्ठ है, आपके मन में श्रद्धा और विश्वास है। हमारा जो कर्मकांड कहता है उसको समझना है। हमारा कर्मकांड जो कहता है वो शंका का निवारण करता है। शास्त्र हमारा जहां भी देखें, मुहूर्त निकल गया तो हमारा शास्त्र कहता है कर्मकांड कि तदेव लगनम सुदनम तदेव विद्यावलम देवीवलम तदेव, यानी वही लग्न श्रेष्ठ है, वही समय श्रेष्ठ है, वही काल श्रेष्ठ है। सभी कब? जब भगवान के श्री चरणों का स्मरण किया। सब काल वही उचित समय है। तो ये हमारे कर्मकांड जो हैं वो दूर करता है नेगेटिविटी को। आप शंका मत करो मन में कि समय मुहूर्त निकल गया ना, चिंता मत करो, भगवान का स्मरण करो। जो भगवान का स्मरण करता है, जो भगवान का चिंतन करता है, विराट परमात्मा का चिंतन करता है, उसके सारे दोष स्वतः ही समन हो जाते हैं। उसके सारे दोष स्वतः ही समन हो जाते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा जयंती 25 फरवरी को है अब की बार, उसके लिए तैयारी करें आप। वास्तु शांति के लिए, वास्तु दोष शांति के लिए जिनके लिए उपलब्ध है वो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताऊं, उसका ही आपको जप करना है। नित्य नियम बनाओ, 1 माला, 3 माला, 5 माला। ओम, आप लिख लो इस मंत्र को, ओम नमो भगवते विश्वकर्मणे। पुनः सुन लीजिए आप, या आप नोट कर लीजिए, ओम नमो भगवते विश्वकर्मणे। ये तो छोटा सरल मंत्र है। आप इसका 1 माला, 3 माला, 5 माला 25 फरवरी से प्रारंभ करें और 1 वर्ष तक भगवान विश्वकर्मा जयंती के दिन तक नित्य करें। कम से कम 1 माला, 3 माला करें तो और बहुत बढ़िया, 5 माला करें तो और बहुत बढ़िया। आप देखो साल भर के अंदर आपको आवास की दिक्कत है, रहने का भवन नहीं है, आपके पास मकान नहीं है, प्लॉट नहीं है, जो भी नहीं है, आपको उसकी व्यवस्था स्वतः भगवान विश्वकर्मा ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको व्यवस्था बन जाएगी। आपका वास्तु दोष स्वतः ही शांत होने लग जाएगा। इस मंत्र को आप तब तक शुद्ध कर लो और जयंती के दिन से 25 फरवरी को प्रातःकाल से ही या ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ करो। 12:15 बजे कर लो प्रारंभ और 12:15 साढ़े 12 बजे प्रारंभ करके आप माला रुद्राक्ष की हो तो ठीक है, या स्फटिक की हो। रुद्राक्ष माला ठीक है, आप उससे करो। नहीं माला तो टाइम लगा लो, हमें 2 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है। ओम नमो भगवते विश्वकर्मणे,
शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। देखो मंत्र में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि शब्द अक्षर कहा है, शब्द को अविनाशी कहा है, ये नाश नहीं होता है। हमने जो बोला उच्चारण किया वो सूक्ष्म आकाश में चला गया। सूक्ष्म आकाश में जाकर वो एक आकर्षण पैदा करता है। हम जितनी पुनरावृत्ति करेंगे, दोहराएंगे, तो उसकी विद्युत कब बनती है? बिजली। जब उसका घर्षण होता है, पानी जोर से गिराया जाता है ऊपर से, उससे बिजली पैदा होती है। तो हम जब बिजली पैदा करनी है, ऊर्जा पैदा करनी है शब्दों में, तो हम पुनरावृत्ति करते रहे, बार बार दोहराते रहे, तभी तो माला करते हैं। तो जितना आप जाप करोगे तो सूक्ष्म आकाश में जाकर के वो शब्द, वो अक्षर उस इष्ट देव को, जिसका हम स्मरण करें, जिसका मंत्र का जाप करें, उसको आकर्षित करता है। आकर्षित होता है तो हमारी अभिलषित वस्तु कामना पूर्ण होती है, हमारी इच्छा पूर्ण होती है। तो एकाग्रचित होकर के भगवान का चित्रपट हो, भगवान विश्वकर्मा का नहीं हो तो सबके मन में बसे हुए हैं, एस देव महात्मा विश्वकर्मा, तो वो सबके हृदय में बसे। भगवान विश्वकर्मा तो परमात्मा के रूप हैं। एस देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टो, वो तो सबके हृदय में, विचार करो मेरे हृदय में बसे हैं वो भगवान विश्वकर्मा। तो आप मेरे भवन की जो व्याधि है, दोष है, उसको आप समन करें और ये मंत्र का जाप आप 25 फरवरी से प्रारंभ करें। और विशेष पूजा पद्धति जानना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं नंबर पर आपको। तो अब आपको हम कल सुनाएंगे और भी वास्तु की जो टिप्स हैं, सरल वास्तु, आपको कोई धोखे में नहीं रखना है, सरल मार्ग, एकदम सरल, जो कुछ नहीं समझ उनको भी, जिनके पास ज़्यादा पैसा है खूब तोड़ फोड़ो करो कुछ, लेकिन बिना तोड़े फोड़े करे मैं आपको छोटे छोटे दोषों का निवारण बताऊंगा, आप निश्चिंत होकर के करें। अब आपको हम पुनः कल सुनाएं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।